कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक बार रावण ने ऐसे करके उठाना चाहा। राक्षस ताल के लिए बोला जाता है रावण ने वहां बैठकर बहुत पूजा पाठ और ध्यान किया था शिव भगवान के लिए। इतनी गहराई में कुछ राज छुपे हुए हैं जो आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया। सब चीजों का जवाब हमारे अंदर है। सुना होगा ना लोगों को ये कहते हुए। बड़ा सरप्राइज होता है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि जो भी आप ढूंढ रहे हैं या जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, एक्चुअली में उन सब के आंसर्स आपके अंदर हैं। तब समझ नहीं आती ये बात, लेकिन सच्चाई यही है। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूंगी आप लोगों से जो बिल्कुल ही ना हम सोचते भी नहीं हैं। लोग बोलते हैं लेकिन हम उस नजरिए से उसको देखते भी नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कर लूं क्योंकि मैं वर्षा संगवल हूं। आप सब मुझे जानते ही हैं। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रखा, प्लीज कर लो क्योंकि मैं लेकर आती हूँ बहुत अमेजिंग कुछ ऐसी बातें जो शायद आप कहीं ना सुनते हो। तो चलो अपना माइंड ब्लोइंग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, जो भी चीज आपकी जिंदगी में ठीक नहीं चल रही है, उन सब का जवाब आपके अंदर ही गहराई में छुपा हुआ है। लेकिन हम सबसे ज्यादा डरते हैं अपने अंदर झांकने से, है ना। हम बाहर ही ढूंढते रहते हैं कि इसका जवाब कोई हमें दे दे। पता नहीं किस किस के पास हम जाते हैं। हम अपने आप को एम्पावर ही नहीं करते। हम जानते ही नहीं है हम कितने साइकिक हैं, कितने एम्पावर्ड हैं और हमें सब कुछ पता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज से जोड़ती हूँ। मेरी सीरीज आप लोगों ने बड़ी पसंद करी थी 7 वर्च्यूज ऑफ शिवा, जिसमें मैंने उनके 7 गण के बारे में बताया है और मैंने बताया है कैसे उसमें मेडिटेशन के थ्रू शिव भगवान अपने अंदर ही झांक रहे हैं और हम सबको सिखाते हैं कि कैसे मेडिटेशन आपके लिए द्वार खोलता है, रास्ते खोलता है और आपको आगे के पाथ पे बड़ा इजीली ले जाता है। राइट। इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आज हम जहां बैठकर अपना काम करते हैं, अपने आप से एक स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, वो जगह भी हमारे लिए बड़ी सैक्रेड हो जाती है। जब बुद्धा ने एनलाइटनमेंट लिया और जिस वृक्ष के नीचे बैठ के लिया, उन्होंने भी पहले वो वृक्ष छांटा था। उन्होंने देखा था कि सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, ईस्ट से हो रहा है, तो कौन सा पेड़ है जो उस डायरेक्शन में है जिसमें वो ईस्ट की तरफ फेस करेंगे और वो ज़्यादा तन्मयता से अपने अंदर जा सकेंगे, मतलब मेडिटेशन कर पाएंगे। और वो बाद में कहलाया बोधि वृक्ष। इसी तरह से कैलाश पर्वत हम सब जानते हैं शिव भगवान का निवास स्थान है। शिव भगवान पता नहीं कितने सदियों से वहाँ अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मुद्रा में हैं। कैलाश पर्वत के बारे में आपने बहुत वीडियोस सुने होंगे, देखे होंगे, पर कभी आप उसका गूढ़ मंत्र समझें, उसका जो मतलब है वो समझें। कितनी हाई वाइब्रेशंस है। कहा जाता है सिर्फ एक बुद्धिस्ट मॉन्क को छोड़ के जो 700 साल पहले उस पर चढ़े थे, आज तक कोई वहाँ पे हाई पे नहीं जा पाया। वहाँ की टाइम मिसमैच हो जाती है। वहाँ पे आदमी टाइम से आगे चला जाता है। वहां पे इतनी गहराई में कुछ राज छुपे हुए हैं जो आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया। ये पावर होती है मेडिटेशन की। अब आप सोचोगे ये वर्षा क्या कह रही है, कैसे इसको मेडिटेशन से कैलाश पर्वत को रिलेट करिए। अब आप इस बात को समझो, जहां बैठकर शिव भगवान पूरी की पूरी अपनी ध्यान मुद्रा में हैं, उनकी ऑरिक स्पेस कितनी बढ़ गई है कि जिस स्थान पर वो निवास करते हैं वो पूरा का पूरा पर्वत और उसके आसपास की पूरी जगह, सारा कुछ उसकी वाइब्रेशंस हाई हो चुकी हैं कि एक नॉर्मल आदमी जिसकी इतनी हाई वाइब्रेशंस नहीं है वो वहाँ जा ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो इस बात को। तो जब आप उस ध्यान मुद्रा में होते हो, सिर्फ आप ही नहीं, वो प्लेस भी फ्रीक्वेंसी वाइज, वाइब्रेशन वाइज बहुत हाई हो जाती है।
इस बात को और थोड़ा समझते हैं। कैलाश पर्वत पे 2 तरह की लेक्स हैं, एक राक्षस ताल और एक मानसरोवर। सबने सुना होगा, क्या अंतर है? मानसरोवर का पानी बहुत मीठा है, फ्रेश लेक बोला जाता है उससे। वहाँ उस पानी को आप पी सकते हैं, वहाँ पे मछलियाँ भी हैं और पौधे भी हैं उस लेक में। उसी के पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कुछ ही किलोमीटर पे, शायद 35 किलोमीटर की ही रेंज पे राक्षस ताल है, और उसका बिल्कुल समुद्र की तरह खारा पानी है। ना वहाँ मछलियाँ हो सकती हैं और ना ही कोई उसमें पौधे होते हैं राक्षस ताल में। ऐसा कैसे? एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसी जगह, कैसे इतना अंतर है? ये दर्शाता है हमारे इंसान की प्रवृत्ति। हमारे अंदर 2 तरीके के मन होते हैं। एक मन जो आपको बहुत ही पवित्र और अच्छा बनाता है, जो भगवान के रास्ते पे लेके जाता है। एक जो आपको नीचे की तरफ धकेलता है, जो आपको बहुत ज्यादा लालच में, घृणा में रखता है। ये आपके हाथ में है, और ये सबके अंदर होता है। ये आपके हाथ में है कि आप अपनी मेडिटेशन से किसको अप ले जाना चाहते हो और किसको डाउन। राक्षस ताल के लिए बोला जाता है कि रावण ने वहां बैठकर बहुत पूजा पाठ और ध्यान किया था शिव भगवान के लिए, लेकिन चाहे जितना ध्यान किया हो, था तो उसके गण राक्षस वाले ही ना, और वो उसको फलीभूत नहीं हो पाए थे। यहां पर एक चीज और आती है। कहा जाता है कि शिव भगवान का कैलाश पर्वत एक बार रावण ने ऐसे करके उठाना चाहा, तो शिव भगवान ने सिर्फ अपना अंगूठा दबाया और रावण पहाड़ समेत नीचे दब गया था, पहाड़ के नीचे दब गया था, और 1000 साल वहां दबा रहा। इस पर मैं जरूर बाद में चर्चा करूंगी, पर अभी हम इस पर आते हैं। अब आप समझे कि कैसे तल, कैसे लेक्स डिपिक्ट करती हैं आपके अपने चरित्र को, आपके अपने मन को। हम सब में अच्छा मन और बुरा मन होता है। एक जो हमें ग्रीड की तरफ ले जाता है, लालच की तरफ ले जाता है, और दूसरा जो हमें भगवान के रास्ते पे ले जाता है। यही कैलाश पर्वत भी डिपिक्ट करता है कि एक चीज तुमको ले जा रही है भगवान के रास्ते पे, मानसरोवर, और दूसरी उसी जगह पर तुम्हें लालच के रास्ते पे ले जा रही है। शिव भगवान ने अपने ध्यान से कैसे मानसरोवर को पवित्र कर दिया, और राक्षस ताल को बिल्कुल साइड में, जिसका कोई वो नहीं है महत्व, वहां कर दिया। हैं दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अपने मन को ऊंचा करके कैसे उन्होंने मानसरोवर के लिए हाई कर दिया। कहते हैं उसमें पूरा शिव परिवार स्नान करता है। वहां पर अगर कोई इंसान जाता है, जो जाते भी हैं मानसरोवर पे, और वहां पर अगर स्नान करते हैं, तो कहते हैं कि शिव भगवान का डायरेक्ट उनको आशीर्वाद मिलता है, माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो ये है आपके कैलाश पर्वत की गाथा, जो हर चीज में, जिस वाइब्रेशंस में शिव भगवान हैं, जब वो वहां बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कैसे सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती हैं। आप खुद देखो, अगर आपका मन बहुत परेशान है और आप अपने आप में मेडिटेशन करते हो, और मेडिटेशन का ऐसा कोई टाइम नहीं होता, फिर भी लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पर सब देवतागण, हाई एनर्जीज, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आते हैं भ्रमण करने के लिए, और उस टाइम पर इतनी शांति होती है कि अगर आप ध्यान लगाते हैं तो एकदम से आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई होने लगती हैं। मैं खुद 4 बजे उठ के मेडिटेशन करती हूँ, इसलिए ये बात मैं कह सकती हूँ कि हाँ, उस टाइम पर आपकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब अगर उस टाइम शिव भगवान मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं सदियों से मेडिटेशन कर रहे हैं, कैलाश पर्वत पर हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, किसी चीज़ से जूझ रहे हो, और उसका जवाब आपको मेडिटेशन में मिलता है, आपके ना अंदर की लेयर्स, जितना भी दुख है, परेशानी है, वो ना हटने लगती है, आपको क्लैरिटी नज़र आने लगती है। मेडिटेशन का फ़ायदा ये होता है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से, भगवान से हो जाता है, जहाँ पे आपको क्लियर कट आंसर्स मिलने लगते हैं। और आपने सुना होगा, कई लोग जो बहुत हाई मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, वो एनर्जी को सेंस बहुत अच्छे से करते हैं, उनको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इसे कैलाश पर्वत से जोड़े हम। कहा जाता है शंभाला सिटी, जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल लोगों के लिए होती है, वहाँ पे हनुमान जी और अश्वत्थामा, ये लोग
जाते हैं, ये लोग वहाँ एक्चुअली में रहते हैं और बहुत 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 हाईली स्पिरिचुअल लोग, जिसमें कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं, वो वहाँ पर सशरीर गए हैं, उन्होंने शंभाला सिटी को देखा है। लेकिन कैसे? जब उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसीज इतनी हाई कर ली। अब देखो, कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला सिटी है। फिर आ गया मेडिटेशन, आपको बहुत गूढ़ मंत्र देती है, गूढ़ साधना देती है, आपके अंदर से जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है सब रिलीज होने लगती है और आप उसकी गहराई में उतर के साफ साफ अदृश्य चीज़ें भी देख सकते हो जो एक आम आदमी नहीं देख सकता। क्या एक आम आदमी सच में कैलाश के नीचे शंभाला सिटी देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन हमारे पुराणों में इसका वर्णन है, इनफैक्ट बुद्धिज़्म में इसका वर्णन है, जैनिज़्म में इसका वर्णन है और हिंदुज़्म में इसका वर्णन है। तो बहुत लोग अघोरी भी हैं जो वहाँ पे बहुत पता नहीं कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं। अघोरियों के बारे में तो आपने सुना होगा कि शिव भगवान को उन्हें डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है। ये कैलाश पर्वत पे कहा जाता है कि बहुत सारे अघोरी जिनकी उम्र 300 साल, 500 साल और कुछ अघोरियों की उम्र जिनकी 2000 साल भी है, कैलाश पर्वत पे आसपास बैठकर, बिल्कुल उसके टॉप पर तो नहीं पर आसपास बैठकर वहाँ पर ध्यान में मग्न हैं और सिर्फ शिव भगवान की ही आराधना करके वो एक ऐसे स्टेट में चले गए हैं जहाँ पर वो बिल्कुल मौन हैं और अपने अंतर्मन में उतर गए हैं, जहाँ पर उन्होंने समय को रोक लिया है और समय के परे चले गए हैं, अपनी बॉडी से निकल के, जिसे हम कहते हैं ना समाधि, सम से आगे, मतलब समय से आगे पहुँच गए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बात बोली है और देखा है कि जो साउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं कैलाश के आसपास जब उन्होंने लगाई हैं तो उन्होंने वाइब्रेशंस कैच करी हैं 110 हर्ट्ज की, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रांस फ्रीक्वेंसी, 222 हर्ट्ज की जिसे हम कहते हैं बॉडी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और 432 हर्ट्ज की जिसे हम शिवा या हीलिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। कई लोगों ने वहाँ पर मंत्रों की ओम की आवाज़ सुनी है, घंटी की आवाज़ सुनी है। हाई फ्रीक्वेंसीज इतनी ज़्यादा हैं कि जब आप मंत्र चांट करते हो ना, और जो लोग रेगुलरली मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब उनको वैसी फ्रीक्वेंसीज फील होती हैं वैसी ही उन्हें कैलाश पर्वत पे हुई है। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई बर्फ़ से टकरा के पहाड़ों पे जब हवा चलती है तो ओम की या घंटी की या डमरू की आवाज़ आती है, पर ऐसे तो बहुत सारे पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं और वहाँ पे हवा चलती है, तो फिर वहाँ पे ऐसी आवाज़ें क्यों नहीं आती? क्योंकि हर चीज़ साइंस आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये होती है पावर मैजिक की, मिरेकल की, जो शिव भगवान कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ और कैलाश पर्वत मेरा घर है। अगर आप उस वाइब्स में नहीं हैं तो क्यों आज तक कैलाश पे कोई और चढ़ ही नहीं पाया? है ना, ये बात तो आप लॉजिकली भी सोचो, चढ़ तो नहीं पाए ना आज तक लोग। इसीलिए वहाँ पर इतनी सुरंगों का जाल कहा जाता है कैलाश पर्वत पर, नीचे ही नीचे इतनी सारी सुरंगें हैं कि जिसमें कहा जाता है कि वहाँ से साधु संत आते जाते हैं, ऋषि मुनि आते जाते हैं, जो पता नहीं कितने हजार सालों से वहाँ पे तप कर रहे हैं और आज तक उनकी एज कोई नहीं बता पाया। और कभी कभी वो दिखते हैं, ज़्यादातर वो दिखते भी नहीं हैं। इनफैक्ट जब आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई ले जाते हैं, ये कैलाश पर्वत के साथ भी है, आपकी ऑरिक एनर्जी चेंज होने लगती है। हम कैलाश का एग्जांपल लेते हैं। कैलाश पर्वत के डायमीटर 12 किलोमीटर में इतनी हाई एनर्जी हैलो है जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर्स चेंज होने लगते हैं और लोगों ने विटनेस किया है गोल्डन कलर, वाइट कलर, रेनबो कलर्स, ब्लू कलर, जो उसकी ब्यूटी को और इन्हांस कर देते हैं। कभी किसी हाई फ्रिक्वेंसी या मॉन्क से मिलो आप। कहा जाता है बुद्धा के लिए भी कि उनकी ऑरिक स्पेस, ऑरिक बॉडी बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग थी, ग्लोरीफाइंग थी। ये सब मेडिटेशन से होता है। कर शिव भगवान मेडिटेशन एक जगह पे रहे हैं, एक स्थान पे कर रहे हैं बैठ के, लेकिन क्योंकि वो स्थान पे इतने जन्मों से, इतने एजेस से, इतनी सदियों से कर रहे हैं कि वो पूरी एनर्जी फील्ड बदल गई है। करके देखो, आप करो, एक हफ्ते में आपको ही अपनी स्पेस में डिफरेंस नज़र आने लगेगा। आपको ही लगेगा कि हाँ आपके अंदर कुछ बदल गया है। तो जो भगवान इतने जन्मों से कर रहे हैं वहाँ का नहीं चेंज होगा क्या? लेयर्स बाय लेयर्स आपके अंदर से निकलने लगती हैं।
तभी तो कैलाश को इतना मिस्टिकल और मैजिकल स्थान बोला जाता है। इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, उससे ज़्यादा तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, फिर भी कैलाश नहीं चढ़ पाते लोग। क्यों नहीं चढ़ पाते? फिर भी टाइम वहाँ पे डिल्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में रहता ही नहीं है। आपकी बॉडी और यंग होने लगती है क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। यही तो मेडिटेशन सिखाता है हमें कि वाइब्रेशंस हाई करो। यही तो शिव भगवान हमें जन्मों से सिखा रहे हैं। एक्चुअली में उन्होंने ये हमें बहुत पहले सिखा दिया था कि अगर किसी भी चीज़ से निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर के अंदर में चले जाओ और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज होती चली जाती है। कैलाश पर्वत उसका जीता जागता एक हमारे सामने उदाहरण है कि कैसे वो हमें अपने आप से मिलाता है और दिखाता है कि उसमें ही मिस्टिकल पावर्स हैं। कहा तो ये भी जाता है कैलाश पर्वत के लिए कि वो स्वर्ग में जाने का रास्ता है। महाभारत में इसका वर्णन भी है कि पांडव जब पृथ्वी पर अपना काल पूरा करके स्वर्ग में जाने लगे तो वो कैलाश पर्वत से होकर ही जा रहे थे। इनफैक्ट जब कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा की मणि निकाली थी तो जाते हुए पांडव लोगों ने वो भी कैलाश पर्वत में ही कहीं छुपाई थी। गूढ़ मंत्र है, बहुत चीज़ों से छुपा हुआ है कैलाश पर्वत, अपने अंदर इतने सारे राज लिए हुए है। तभी तो शायद इतनी ज़्यादा उसकी हाई एनर्जीज़ हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते और वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ तो है, ये तो आप मानोगे, कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि आप अगर अपने आप में अंदर तक डूब जाओ तो जितने भी आपके अंदर गांठें हैं ना, रहस्य हैं, वो खुद आपके खुलते चले जाएंगे और आपको खुद अपने आप से मिलने का रास्ता पता चल जाएगा। सोचा इस वीडियो के थ्रू आपको बता दूं कि आप में भी वो मिस्टिकल पावर्स हैं। आप भी अपने लिए स्टैंड लेकर अपनी वाइब्रेशंस हाई कर सकते हो। कैसे? जैसे शिव भगवान कर रहे हैं, अपनी प्लेस को बहुत पायस कर सकते हो, सैक्रेड कर सकते हो। सुना होगा ना, भगवान मंदिर में बैठते हैं पर पूरे मंदिर की ऊर्जा बहुत हाई होती है क्योंकि बैठे तो वो अंदर हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आराधना हो रही है, पूजा हो रही है, तो पूरा टेम्पल और उसके आसपास की एनर्जीज की फील्ड इतनी हाई वाइब्रेशंस में होती है कि आदमी वहाँ स्टेप इन करता है और वो खुद मैजिक मिरेकल अनुभव करने लगता है। यही तो कैलाश पर्वत के साथ है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, मेडिटेशन की पावर पहचानो। बहुत लंबा मेडिटेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दिन में 1 मिनट करना शुरू करो, 30 सेकंड्स करना शुरू करो, पर शुरू करो। और एक टिप बताती हूँ मैं आपको इसमें, मेडिटेशन में जाओ, ध्यान में कैलाश पर्वत ले आओ। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो कैलाश पर्वत को सोचकर भी, तो भी आप देखोगे कि कैसे आप अंदर ही अंदर सुकून में जा रहे हो और कैसे आपको मेडिटेशन में हेल्प मिल रही है। ट्रस्ट मी, मैं ये रोज करती हूँ। रोज मैं कैलाश पर्वत को सोच कर अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती हूँ। आप भी कर लो और मुझसे जुड़े रहो। नमस्ते।